बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी आ रही है। कोशिशें लगातार जारी है। आपको बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बस अपने अब अंजाम तक पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीमें रैट होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है। आप कभी भी टनल से खुशखबरी मिल सकती है और उम्मीद है कि कभी भी मजदूर बाहर आएंगे। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है। आपको बताएं कि टनल के अंदर ही एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है और वहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौजूद हैं। ये देखिए एम्बुलेंस की कतारें वहां पर मौजूद हैं। 41 मजदूरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिससे कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए। अभी फिलहाल ताजा खबर यह है कि जब भी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा उनका वहीं पर मेडिकल टेस्ट होगा। जो मजदूर है वहां पर उनको मेकशिफ्ट जो वहां पर बेड बनाए गए हैं वहां पर किसी भी तरीके का कोई प्राथमिक उपचार देना हो अगर तो वहां पर उस उपचार के तहत उनके लिए बेड वहां पर रखे गए हैं। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं जिससे कि जल्द से जल्द मजदूरों को जो उपचार है वो पहुंचाए जा सके क्योंकि 17 दिन से ये 41 जो श्रमिक हैं वो इस टनल के अंदर हैं और किसी भी तरीके की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो इसलिए वहां पर पूरी कोशिश कर ली गई है इनको पूरी तरह उपचार पहुंचाने की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो एक पाइप लगाने का काम था उस पाइप को भी लगाया जा चुका है और उसके बाद जो मैन्युअल ड्रिलिंग की गई, मैन्युअल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। एक एडिशनल पाइप लगानी थी, उसको पाइप को लगा दिया गया है, वेल्डिंग से उसको जोड़ दिया गया है। बस अब कोशिश यही है कि किसी भी वक्त मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाए। बस कहा यह जा रहा है कि कुछ पल का इंतजार और उसके बाद ये तमाम श्रमिक बाहर निकलेंगे। अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है और चिलकारा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है। सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। Meters left right now. 2 to 3 meters. 3 meters? 2 to 3 meters. Is it going to be a like breakthrough in coming hours? I think. Before. Huh? Sir, do you feel that is it going to be very? How much time do you expect the operation to get over? Maybe another 3 hours. Another 3 hours? और जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, क्या खबर है ताजा रेस्क्यू को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल पाइप डालने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन अब इसके बाद जो अहम चरण शुरू होता है वो ये कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा जिसमें दोनों ही जो टीमें हैं वो मिलकर लोगों को रेस्क्यू कर कर बाहर लाएंगी क्योंकि एक लंबी दूरी है, करीब 57 मीटर की दूरी है और उसमें 800 mm का पाइप है। जो लोग 41 लोग जो बीते 17 दिन से इसमें फंसे हुए हैं उनको एनडीआरएफ के जवान जो दूसरी तरफ जाएंगे इस पाइप के जरिए वो वहां से उनके बीच में जाएंगे, उनको एक एक करके बाहर निकालेंगे जिसमें समय लगेगा। तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल वही प्रक्रिया जो है वो चल रही है यहाँ पर और तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में अभी टनल के अंदर चूंकि इस काम में भी बहुत समय लगेगा और अभी यहाँ पर रेस्क्यू साइट के बाहर भी तस्वीरें जो है कुछ इसी तरह से देखने को मिल रही हैं। अंदर टनल के अंदर इस समय एक शांति सी है और हम ये मान के चल रहे हैं कि लोगों को बाहर निकालने का काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से तो हम आपको बता ही
ही रहे हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है काफी लंबे इंतजार के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने इस अंजाम तक पहुंचा है, अपने आखिरी चरण में पहुंचा है, जिसका अब कुछ ही वक्त बाकी है जब ये सूचना भी निकलकर सामने आएगी कि लोग सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। अंजलि, और टनल के बाहर किस तरीके के मेडिकल बंदोबस्त हैं श्रमिकों के लिए? यहाँ पर एम्बुलेंसेस का मूवमेंट भी शुरू किया गया और इसके साथ जो एसडीआरएफ के जवान गद्दे और फोल्डिंग बेड्स और अन्य चीजें लेकर अंदर जाते हुए दिखाई दिए। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अंदर ले जाए गए। तो इन तमाम चीजों की तैयारियां की गई है कि जब एक बार लोग बाहर की ओर निकल कर आते हैं, किसी को इस तरह की दिक्कत होती है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, वो तुरंत उनका परीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ती है तो उनको सभी जो प्राथमिक चीजें हैं वो वहीं पर मुहैया करा दी जाए। तो इसकी तैयारियां जो है, जैसा हम बता रहे थे कि प्रशासन ने पहले ही की हुई थी कि जब एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन अपने कंप्लीशन की ओर जाएगा तो उसके बाद जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है सुरक्षा के लिहाज से, चिकित्सा के लिहाज से या अन्य चीजों के लिहाज से, वो तमाम चीजें जो है पहले से ही यहाँ पर रेस्क्यू साइट पर ही अलर्ट मोड में लाकर रख ली गई थी और इसके साथ ही जो परिजन हैं उनको भी सूचना दे दी गई थी। तो रेस्क्यू साइट के बाहर अभी परिजन भी मौजूद हैं और अंदर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जैसा हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से अंदर ही वो तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। जब लोगों को अगर जरूरत पड़ती है किसी चीज की, अगर मेडिकल मदद की किसी तरह की जरूरत पड़ती है तो वो उनको तुरंत वहीं पर मुहैया की जाए।